नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बजट में बिहार को जो सौगात मिली है, इसे लेकर के तेजस्वी यादव और लालू यादव ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कहाँ बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, तो अब एक बार फिर से बिहार को निराशा ही हाथ लगी है। जिसके बाद एलजेपी की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने करारा जवाब दिया और इसी के साथ ही जिस तरीके से बजट में बिहार को ये स्पेशल सौगात दी गई है, इसके बाद वो काफी ज्यादा गदगद नजर आई और उनका कहना यह है कि इससे एनडीए को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश किया। इस बजट में बिहार को कई तोहफे भी मिले हैं, लेकिन बिहार को इस बार भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिस पर बिहार की सियासत गरमाई है। अब इस पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बार फिर से बिहार को निराश किया है, ऐसा कहा है। उनका कहना यह है कि कहां बिहार कई सारी उम्मीदें लगाए बैठा था, तो इस बार भी बिहार को कुछ नहीं मिला। जिसके बाद युवा सांसद शांभवी चौधरी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर से निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त आवश्यकता है। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत निर्धारित एवं आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करे। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधे के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरे ओर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने अपने खास अंदाज में बजट की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीबों और किसानों के सपने कर रहा बंजर ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से यहाँ पर लालू यादव ने इस बजट की कड़ी आलोचना की है। इस बीच एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर के काफी ज्यादा खुशी जाहिर की है। शांभवी ने कहा कि इस बजट से बहुत खूबसूरती बिहार के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलने वाला है। हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार जब एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, तब एनडीए भी बिहार के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा। इस बजट को लेकर के वो अपनी खुशी जाहिर करती हुई नजर आई और उनका कहना है कि इस बजट से बिहार का विकास और भी ज्यादा रफ्तार के साथ होगा। सुनिए शांभवी चौधरी का ये बयान। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि हमने लगातार बिहार में कई वर्षों से मांग चल रही थी कि कोई स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज सरकार ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि वो बिहार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिस तरह से इस बजट में, यूनियन बजट में बिहार को प्राथमिकता दी गई है, बिहार के तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि इस बार चुन के आए थे, उनकी लगातार मांग रही थी कि नहीं, बिहार को एक विशेष आर्थिक सहायता मिलना ही चाहिए। मैंने भी अपने मेडन स्पीच में वो बात उठाया था और आज यूनियन बजट में जिस तरह से बिहार को प्राथमिकता दी गई है, वो चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 26,000 करोड़ रुपए हो, या फिर आप देखें तो भागलपुर में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, जिसके लिए सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बनाया है। फ्लड मिटिगेशन, कोई भी सरकार पहली बार बिहार के बाढ़ की समस्या के लिए एक अलग से राशि लेके आई है, जो 11,000 करोड़ रुपए है। और बाढ़ की समस्या सिर्फ ये नहीं है कि पानी को रोक दिया जाएगा या बाढ़ से छुटकारा मिलेगा। बाढ़ की समस्या का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा पे पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है। और हमारे क्षेत्र में भी लगातार बाढ़ लगता रहता है जब मॉनसून सीजन आता है। तो ये सारी चीजें देखकर ये लगता है कि नहीं, सरकार मजबूती से बिहार के साथ खड़ी है। और इसके अलावा बिहार को एक
टूरिज्म पैकेज भी मिला है, जिसमें विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल का टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण होगा, वो बन के तैयार होगा। नालंदा राजगीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो है वो हमारे क्षेत्र से होते हुए निकलेगा रोसड़ा से, तो उसको लेके भी बहुत खुशी है हमारे क्षेत्र के लोगों में। तो हम ये मानते हैं कि सिर्फ ये बात एक्सप्रेसवे बनाने की नहीं है। अगर आप एक पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट वहां पे कैसे लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने अपने चुनाव प्रचार में भी लगातार ये कहा था कि जब तक एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और बिहार के लिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, टूरिज्म भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। अलग अलग राशि से बिहार के युवाओं को मदद मिलेगी। बिहार में लगातार रोजगार की एक समस्या रही है। बिहार के युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने रोजगार के लिए 3 अलग योजनाएं निकाली हैं, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को टारगेट किया है, जहां पे न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए राशि अलग से बनी है। जो नए लोग कोई कंपनी को ज्वाइन करेंगे उनकी सहूलियत के लिए अलग से राशि का निर्माण किया गया है। उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको बल दिया गया है नए लोगों को हायर करने के लिए, उसके लिए सरकार अलग से उनको राशि देगी 3000 पर मंथ पर एम्प्लॉय। तो हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया बजट है जिसमें युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को और अन्नदाता को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की बात करें तो 3 लाख करोड़ की राशि अलग से विमेन लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर आप आम मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के लोगों की बात करें तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे डायरेक्ट टैक्स पेइंग पे असर पड़ेगा। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है और स्टार्टअप्स आएंगी और कंपनीज आएंगी। जब और स्टार्टअप्स और कंपनीज आएंगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो हम मानते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव है, एक ऐसा बजट है जहां पे देश की जो तमाम बर्निंग इश्यूज थी उसको अकोमोडेट करके, उसको सामने लाके, उन आवाजों को सुन के ये बजट तैयार किया गया है। देखिए, ये जो है ना, ये विपक्ष का राजनीति है। विपक्ष के पास अब इस बजट पे बोलने को और कुछ नहीं बचा। पहले जब नहीं था तो वो लगातार कह रहे थे कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आज वो आर्थिक सहायता मिल गई है तो कह रहे दबाव में दिया। तो ये तो विपक्ष की राजनीति है और हम मानते हैं कि नहीं, उनको भी राजनीति से ऊपर उठ के हमारा मेन मुद्दा क्या है कि बिहार का विकास हो। हमारा मेन मुद्दा क्या है, देश का विकास हो। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि जो भी समस्याएं चल रही हैं देश में उसका समाधान हो। अगर आज हो रहा है तो उनको राजनीति से ऊपर उठ के इस बजट को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बजट है जहां पे हमने कहा कि ये 4 पिलर्स हैं इसके, युवा, महिला, अन्नदाता एंड गरीब। तो इनको लेके चले हैं और उसमें बिहार को प्राथमिकता मिला है। बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिला है। बिहार के लोगों में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ रही है। और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बजट से बिहार का विकास होगा और इसी के साथ ही जिस तरीके की बजट की उम्मीद की जा रही थी बिहार के लोगों की द्वारा, कहीं ना कहीं ये बजट बिहार की उम्मीदों पर काफी ज्यादा खरी उतरी है। सुनिए सम्राट चौधरी का ये बयान। अभी बजट का पूरा स्वरूप आना बाकी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं बिहार के तरफ से कि बिहार को इतना बड़ा आर्थिक रूप से पैकेज देने का काम किया गया, जहां हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया, बिजली सेक्टर के लिए 21,000 करोड़ रुपया दिया गया, बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया गया और कई योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लगभग 13 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलनी है और कई योजना, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, धार्मिक स्थान को पूरी तरह स्थापित करना, कॉरिडोर बनाना है, चाहे वो बोध गया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, कई यूनिवर्सिटीज़ की स्वीकृति मिली है, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विकसित करने का काम इस आर्थिक पैकेज में किया जाएगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को
विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बिहार जैसे गरीब राज्य को एक स्वर्णिम काल के तौर पर देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया। अब स्वाभाविक है, जिस मुख्यमंत्री से 4000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाया वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है। 4000 करोड़ रुपया आदरणीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी जी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो इन लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने समाप्त किया। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के पैकेज के अतिरिक्त 58,000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड विभिन्न मदों के लिए दिए जाएंगे। पहले बजट में बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पिरपैंदी पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, जबकि बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ की परियोजना का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही टूरिज्म पैकेज की भी घोषणा की गई है। अपने आप में ये बिहार को लेकर के एक नया जीवनदान बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके की पैकेज की घोषणा इससे की गई है तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।